पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। वक्फ कानून को लेकर देश भर में बवाल छिड़ा है। विपक्षी दल इस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार इसके पक्ष में दलीलें दे रही है। मोदी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं, जिनकी दलीलों को सुनने के बाद सभी दंग रह गए। अब तुषार मेहता की दलीलों के बाद कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मोदी सरकार ने भी वक्फ को लेकर प्लान बी तैयार कर लिया, जिससे विपक्ष का हर दाव फेल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी वक्फ सुधार के लिए जन जागरण अभियान की शुरुआत कर रही है और इस अभियान के तहत बीजेपी नेता कार्यकर्ता मुस्लिम समाज के बीच जाएंगे और उनसे इस अभियान को लेकर बात करेंगे। आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। ये अभियान 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा। इस अभियान के जरिए घर घर जाकर वक्फ कानून से जुड़ी सही जानकारी लोगों को दी जाएगी। वहीं इससे पहले शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बड़ी संख्या में जुटे मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित किया और वक्फ में सुधार को लेकर कसीदे पड़े। अब जहां एक तरफ बीजेपी प्लान बी पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार वक्फ कानून को लेकर हल्ला बोल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को महत्व दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ऐसी संपत्तियों पर विवाद पैदा करने के लिए जानबूझकर वक्फ बाय यूजर का मुद्दा उठाया। अब विपक्ष वक्फ बाय यूजर का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन प्रावधान को लेकर ही मोदी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा दांव खेल दिया। दरअसल सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने मौखिक टिप्पणियों में संकेत दिया था कि वो कम से कम 3 प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि वक्फ बाय यूजर वाली जमीनों की स्थिति में बदलाव करने का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही सरकार का पक्ष रख रहे एसजी तुषार मेहता ने खुद ही कोर्ट में आश्वासन दिया कि सरकार वक्फ बाय यूजर और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करने वाले प्रावधान के अमल पर रोक लगा देगी। अब तुषार मेहता वक्फ कानून को लेकर मजबूती से पक्ष रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र ने भी विपक्ष को चित करने का प्लान बना लिया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार के इस प्लान का कितना असर होता है। क्या वाकई मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ कानून को अपनाएंगे या फिर एक बार फिर से हल्ला बोल तेज हो जाएगा। फिलहाल तो अभी सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, क्योंकि वहां पर वक्फ कानून को लेकर महासुनवाई चल रही है, जिसमें एक तरफ 70 याचिकाएं हैं तो दूसरी तरफ मोदी सरकार का पक्ष है। अब देखना होगा कि कोर्ट इन याचिकाओं पर क्या फैसला सुनाता है। क्या केंद्र सरकार को राहत मिलती है या फिर विपक्ष की जीत होती है।